महाजनपद काल का परिचय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि यही वो समय है जिसे भारत के व्यवस्थित इतिहास यानी ऑर्गेनाइज्ड हिस्ट्री की शुरुआत माना जाता है? ये बात करीब 6वीं ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी बीसी की है। उस समय हमारा अखंड भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज भारत में 28 राज्य हैं, उस समय 16 बड़े राज्य या महाजनपद हुआ करते थे। इस पूरे काल को गहराई से समझने के लिए इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, बौद्ध काल और जैन काल। मेमोरी ट्रिक, इसे याद रखने की एक मस्त ट्रिक है। जैसे 16 साल की उम्र में लाइफ थोड़ी व्यवस्थित होने लगती है, वैसे ही 16 महाजनपदों से हमारा व्यवस्थित इतिहास शुरू होता है। स्लाइड 2, छत्तीसगढ़ और चेदीगढ़ थ्योरी। अब हम अपने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा? प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर हीरालाल शुक्ल के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ प्राचीन चेदी महाजनपद का हिस्सा था। राजधानी, इस महाजनपद की राजधानी शक्तिमती या शक्तमती थी। विस्तार, इसमें आज का बुंदेलखंड, यूपी, एमपी और पश्चिमी छत्तीसगढ़ का इलाका आता था। हालांकि कुछ हिस्सा अवंती महाजनपद के अंदर भी आता था। नाम का रहस्य, क्योंकि ये चेदी महाजनपद का हिस्सा था, इसलिए इसे चेदीगढ़ कहा जाने लगा। बाद में यही शब्द बिगड़कर या अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बन गया। ट्रिक, हीरा चुरा के चेदी भागा छत्तीसगांव। यहाँ हीरा मतलब हीरालाल शुक्ल, चेदी मतलब चेदी महाजनपद और छत्तीस मतलब छत्तीसगढ़। स्लाइड 3, दक्षिण कौशल के साक्ष्य और सिक्के। बच्चों, छत्तीसगढ़ के बारे में एक दूसरी थ्योरी भी है, जिसे हम साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाणों से समझेंगे। साहित्यिक साक्ष्य, लिटरेरी प्रूफ। कई ग्रंथों के अनुसार छत्तीसगढ़ कौशल महाजनपद का हिस्सा था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी के दक्षिण का हिस्सा दक्षिण कौशल कहलाया, जो आज का हमारा छत्तीसगढ़ है। इसके प्रमाण हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। खुदाई में हमें बौद्ध काल के 253 आहत यानी पंचमार्क्ड कॉइन्स मिले हैं। ये सिक्के मुख्य रूप से तारापुर, रायपुर, ठठारी, जांजगीर चांपा और बालाघाट एमपी से प्राप्त हुए हैं। ट्रिक, इसे याद रखने के लिए सोचिए, भगवान यानी भगवती सूत्र के अंग यानी अंगुत्तर निकाय में कौशल की शक्ति है। स्लाइड नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का परिचय। नमस्ते बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं उस महापुरुष की जिन्होंने दुनिया को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जन्म और बचपन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी 563 बीसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। परिवार, उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता महामाया थीं, लेकिन उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और उनके पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने मात्र 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे गृह त्याग कहते हैं। करीब 6 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया। याद रखने की ट्रिक, 56 इंच की छाती वाले शुद्ध यानी शुद्धोधन बुद्ध ने माया छोड़कर यश कमाया। यहाँ 56 से आप 563 ईसा पूर्व याद रख सकते हैं। स्लाइड नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का छत्तीसगढ़ यानी शिरपुर आगमन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ भी आए थे? चलिए जानते हैं उनके शिरपुर प्रवास के बारे में। आमंत्रण। दक्षिण कौशल, जो आज का छत्तीसगढ़ है, कि राजा विजयेश ने बुद्ध को ज्ञान के प्रचार के लिए आमंत्रित किया था। शिरपुर में निवास। बुद्ध शिरपुर, जिसे पहले श्रीपुर कहा जाता था, 3 महीने तक रुके थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर कौशल के राजा प्रसेनजीत और दक्षिण कौशल के राजा विजयेश के बीच चल रहे विवाद को सुलझाया था। सबूत, एविडेंस। हमें कैसे पता चला कि वो यहां आए थे? अवदान शतक, इस बौद्ध ग्रंथ में उनके विवाद सुलझाने का जिक्र है। हेवेनसांग, मशहूर चीनी यात्री हेवेनसांग ने अपनी किताब सी यू की में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया सलो नाम से किया है। याद रखने की ट्रिक, विजय पाने के लिए बुद्ध ने 3 महीने शिरपुर में अवदान दिया और हेवेनसांग बोला, कैसा लगा किया सलो, छत्तीसगढ़? स्लाइड नेक्स्ट, शिरपुर बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड। अब बात करते हैं शिरपुर की महत्ता की। उस समय शिरपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब था। शिक्षा का केंद्र, इसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे।
ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था। स्वर्ण युग। शिरपुर का सबसे ज्यादा विकास पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में हुआ। 4 प्रमुख बौद्ध विहार। यहाँ 4 बड़े विहार यानी रहने और पढ़ने की जगह थे। स्वास्तिक विहार, जो मुख्य केंद्र था। आनंद प्रभु कुटी विहार, इसे बुद्ध के शिष्य आनंद ने बनवाया था। तीवर विहार, ससोई बौद्ध विहार। याद रखने की ट्रिक, आनंद ने स्वास्तिक बनाया और तीव्र स्पीड से ससोई में सो गया। स्लाइड नेक्स्ट। शिरपुर का उत्खनन और 6 बोधिसत्वों की खोज। सबसे पहले बात करते हैं शिरपुर की। यहाँ खुदाई यानी एक्सकेवेशन के जरिए बहुत ही अद्भुत चीजें मिली हैं। टाइमलाइन ऑफ डिस्कवरी। शिरपुर की खोज 3 मुख्य चरणों में हुई। सबसे पहले 1954-56 में एमजी दीक्षित ने स्वस्तिक और आनंद प्रभु कुटी की खुदाई की। इसके बाद 2001 में एके शर्मा जी आए और फिर 2004 में अरुण शर्मा ने इस काम को आगे बढ़ाया। दिमागी ट्रिक, इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। 56 दीक्षित, 2001 2004 अरुण। बौद्ध टीले का रहस्य। यहाँ पीतल की एक बुद्ध मूर्ति मिली है जो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। एक्सपर्ट बालचंद्र जैन का मानना है कि इस पर नालंदा शैली का प्रभाव दिखता है। 6 बोधिसत्व मूर्तियां। यहाँ से 6 प्रमुख मूर्तियां मिली हैं। मैत्रेय, जिन्हें भविष्य का बुद्ध कहा जाता है, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी, जो सबसे बेहतरीन धातु मूर्ति है, पद्मपाणी, मंजूश्री और तारा। स्लाइड 1। जैन धर्म की शुरुआत और छत्तीसगढ़ में प्रमाण। बच्चों, जैन धर्म का प्रभाव महाजनपद काल से ही बहुत गहरा रहा है। वैसे तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ सभी 24 तीर्थंकरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ मुख्य रूप से पहले, 5वें, 8वें, 15वें, 16वें, 23वें और 24वें तीर्थंकरों से जुड़े मंदिर और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, ये जैन धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। इनका प्रतीक चिन्ह बैल यानी बुल है। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह यानी लायन है। ट्रिक, इसे याद रखने के लिए बस इतना सोचो, फर्स्ट ऋषभ की बैलगाड़ी और लास्ट महावीर का शेर। स्लाइड 2। भगवान ऋषभनाथ और चंद्रप्रभ के प्रमुख स्थल। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में इनके साक्ष्य कहाँ-कहाँ मिले हैं। ऋषभनाथ फर्स्ट तीर्थंकर, दमाऊ दरहा या गूंजी सक्ति, इस जगह को ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी खार या मल्हार बिलासपुर, यहाँ से ऋषभनाथ जी की सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है। चंद्रप्रभ 8th तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्र है। इनके लिए नसिया तीर्थ भिलाई दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ इनका भव्य मंदिर है। रतनपुर, यहाँ कलचुरी काल की ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनमें ऋषभनाथ और चंद्रप्रभ दोनों के प्रमाण मिलते हैं। ट्रिक, ऋषभ की गूंजी मल्हार में बजी और भिलाई में चंद्र चमका। स्लाइड 3। सुमतिनाथ, धर्मनाथ और शांतिनाथ के स्थल। इस आखिरी स्लाइड में हम 3 और महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे। सुमतिनाथ 5th तीर्थंकर, इनका संबंध आरंग यानी रायपुर से है। बच्चों, याद रखना कि आरंग को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। धर्मनाथ 15th तीर्थंकर, इनका स्थान नवा रायपुर है। यहाँ इनके सम्मान में एक बहुत ही भव्य मंदिर धर्मनाथ जिनालय का निर्माण किया जा रहा है। शांतिनाथ 16th तीर्थंकर, इनका संबंध बस्तर के भाटागुरा से है। यहाँ से शांतिनाथ जी की 3 फीट ऊंची एक ऐतिहासिक प्रतिमा मिली है। ट्रिक, सुमा यानी सुमतिनाथ आरंग गई, नया यानी नवा धर्म बनाया और बस्तर में शांति मिल गई। जैन स्थल पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के 2 महान तीर्थंकरों की। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक सर्प यानी सांप है। इनके 2 मुख्य स्थल याद रखिए। नगपुरा दुर्ग, यहाँ इनका बहुत ही भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। राजिम गरियाबंद, यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज है। सोमेश्वर महादेव एक हिंदू मंदिर है, लेकिन इसकी बाहरी दीवार पर पार्श्वनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। ये सांप्रदायिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, आरंग भांड देवल मंदिर, यहाँ से 3 तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। महावीर स्वामी 24वें, नेमीनाथ 22वें और श्रेयांशनाथ 11वें। दिमागी ट्रिक, याद रखने के लिए सोचिए, नाग यानी नगपुरा और राज यानी राजम में पार्श्वनाथ मिले और आरंग के भांड में महावीर बसे।
अन्य रहस्यमयी जैन पुरातात्विक स्थल। अब कुछ और गुप्त जगहों की सैर करते हैं जहां से प्राचीन जैन अवशेष मिले हैं। धनपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। यहां से जैन तीर्थंकरों की बहुत सारी दिगंबर यानी नग्न मूर्तियां मिली हैं। बकेल, कवर्धा। इस छोटे से गांव से भी प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। पुजारीपाली, सारंगढ़। बरमकेला के पास इस जगह से भी महत्वपूर्ण मूर्तियां निकली हैं। डोंगरगढ़, राजनांदगांव। यहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ी है जो पूरी तरह जैन धर्म को समर्पित है। दिमागी ट्रिक। पेंड्रा का धन, कवर्धा का बकरा, बकेल और सारंगढ़ का पुजारी सब चंद्रगिरी गए। तुलनात्मक मैट्रिक्स। डू नॉट कंफ्यूज जोन। बच्चों, ये स्लाइड सबसे जरूरी है क्योंकि यहीं हम गलती करते हैं। डोंगरगढ़ का कंफ्यूजन। अगर एग्जाम में प्रज्ञागिरी पहाड़ी आए तो वो बौद्ध धर्म, बुद्ध मूर्ति से जुड़ा है, लेकिन अगर चंद्रगिरी पहाड़ी आए तो वो जैन धर्म का है। शहरों की पहचान। शिरपुर बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, महायान विहार, जबकि आरंग जैन धर्म का हब है, भांड देवल मंदिर। अनोखी मूर्तियां। बौद्ध धर्म में डोकरा बाबा, भोंगापाल प्रसिद्ध हैं, तो जैन धर्म के लिए राजिम के सोमेश्वर मंदिर की दीवार पर पार्श्वनाथ जी की मूर्ति। ट्रिक। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, विजडम, और बुद्धि से बना बौद्ध, तो प्रज्ञागिरी इज इक्वल टू बौद्ध। ग्रैंड रिवीजन और मेगा रिकैप। चलिए अब पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आप 100% एग्जाम रेडी हो जाएं। इतिहास। हीरालाल शुक्ल ने चेदीगढ़ थ्योरी दी। बौद्ध धर्म की जानकारी अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की भगवती सूत्र से मिलती है। बौद्ध स्थल। शिरपुर में आनंद प्रभु कुटी और स्वास्तिक विहार है। तुरतुरिया में भिक्षुणी विहार है। बुद्ध खुद 3 महीने शिरपुर में रुके थे। जैन स्थल। गुंजी में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, भिलाई नसिया में 8वें चंद्रप्रभ और नवा रायपुर में 15वें धर्मनाथ जी का मंदिर है। ह्वेनसांग। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा था। अंतिम महामंत्र। चेदी का हीरा, बुद्ध का कियासलो और महावीर का भांड देवल। सीजीपीएससी क्लियर करने का यही है केवल। तो बच्चों, उम्मीद है आपको छत्तीसगढ़ की ये धार्मिक स्थल अच्छे से समझ आ गए होंगे।